दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम यूपी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहते हैं तो अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट कुछ चाहिए, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट चाहिए फादर का। दूसरा, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप ओबीसी SC ST से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। ठीक, डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। 10-12 की मार्कशीट, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो। और दूसरा, अकाउंट की KYC कंप्लीट होनी चाहिए और आधार सीडिंग स्टेटस भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, बैंक की इन्फॉर्मेशन नहीं डाली जाएगी। बैंक की इन्फॉर्मेशन जो कैच होगी वो KYC के थ्रू या आधार के थ्रू कैच होगी। ठीक है, आधार से जो भी अकाउंट आपका लिंक है उसी अकाउंट में आपके स्कॉलरशिप भेज दी जाएगी। तो आधार सीडिंग स्टेटस आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है? सबसे पहले आपको करना होगा OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इसके लिए आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा शैक्षिक सत्र 2025-26 में उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अनिवार्य कर दिया गया है सभी स्टूडेंट्स के लिए। वन टाइम पंजीकरण करें, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा पेज आपके सामने शो होगा। अब यहाँ पर स्टेप्स हैं, आई हैव रीड, इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में वर्ग जाति समूह आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, ये रहा। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक पिछले वर्ग को छोड़कर। ठीक है, SC का ये ऑप्शन, ST अल्पसंख्यक, या इसमें आएंगे जैन, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, पारसी, चाहे किसी भी कैटेगरी को, जनरल के हों चाहे OBC के हों, सभी लोग ये वाला ऑप्शन लेंगे। हिंदू धर्म के जनरल कैटेगरी के छात्र ये वाला ऑप्शन लेंगे। ठीक है, अपना ऑप्शन आप लोग ले लेंगे। आगे रहेगा मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। ठीक, तो मोबाइल नंबर को सेम मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से भी लिंक कराना है और अकाउंट से भी वो इन मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, एक ही मोबाइल नंबर। ठीक, इसके बाद में कैप्चा अपना यहाँ पर डालें, फिर जनरेट OTP वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP जाएगा। फिर इसके बाद में OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर OTP आपके फ़ोन नंबर पर नहीं जा रहा है तो कुछ देर बाद में ट्राई करना और रात के टाइम ट्राई करना और OTP यहाँ पर डालें। ठीक है, इसके आगे कैप्चा कोड यहाँ पर डालना। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, इसके बाद में मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, राइट का साइन आ जाएगा। इसके बाद में है eKYC। अब आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है और जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई करना है। तो जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा मैं आधार संख्या वगैरह, इसको आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद में ओके पर आप लोग क्लिक कर देना। ठीक, ओके पर क्लिक करने के बाद में अब यूपी स्कॉलरशिप से प्राप्त आधार का विवरण आपको शो होगा। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा। आपका फ़ोटो, नेम वगैरह और जेंडर वगैरह सब आपको इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह शो हो रहा होगा। ठीक है, आपको देखिएगा वेरीफाई eKYC डिटेल। ठीक, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे वेरीफाई करने के लिए। और फिर इसके बाद में आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको प्लीज़ एंटर में यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, सभी को OTR ये करना है इस तरीके से। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भरेगा। इसके बाद में OTP यहाँ पर डालें। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आप लोग क्लिक करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, इस पर क्लिक करते ही eKYC कंप्लीट हो जाएगी। अब फाइनल OTR आपके सामने है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर डालना है, मदर का नाम यहाँ पर डालना है। ठीक, इसके आगे अपनी ईमेल ID यहाँ पर डालनी है, जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद में सबमिट पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ये भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा। जी हाँ, आपको OTR नंबर मिल जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लें ध्यान से। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको स्कॉलरशिप पर रजिस्ट्रेशन करना है। अब आपको देखिएगा स्टूडेंट वाला सेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको एक वेबसाइट यहाँ पर मतलब एक्स्ट्रा ओपन होगी। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही थोड़ा नीचे आएंगे तो अब इस तरीके से शो होगा। ठीक है, पहले कुछ अलग तरीके से शो हो रहा था। अब आपको देखिएगा नया पंजीकरण, सभी लोग स्कॉलरशिप के लिए नया पंजीकरण करेंगे। कौन? जो फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, चाहे किसी भी क्लास के हों, फ्रेश फॉर्म भरने के लिए पहले स्कॉलरशिप का न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब 3 सेक्शन मिलेंगे। ये सेक्शन रहेगा जनरल और SC ST कैटेगरी के लिए, ये रहेगा OBC कैटेगरी के लिए हिंदू धर्म के, और ये रहेगा माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए। ठीक,
जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी सभी लोग यहाँ से फॉर्म भरेंगे। प्री मैट्रिक मतलब 9-10, पोस्ट मैट्रिक मतलब 11-12 और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर मतलब 12 से ऊपर के कोर्स सारे, यूजी पीजी कोई भी डिप्लोमा कोर्स हो, सर्टिफिकेट कोर्स, सारे कोर्स आपको इस वाले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज शो होगा। अब आपको शो होगा OTR नंबर, प्लीज़ एंटर ये OTR नंबर। OTR नंबर आपको यहाँ पर डालना है, इसके बाद में सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको शो होगा जिला, पहला ऑप्शन जिला है, जिला आपको सिलेक्ट करना है। जिला जहाँ छात्र छात्रा अध्ययनरत हो, जहाँ आप पढ़ रहे हैं उस जिले को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक, जो भी अपना आपका है अपना सिलेक्ट करिए। इसके अगर रहेगा शिक्षण संस्थान, इस ज़िले के अंदर आपका कॉलेज कौन सा है, अपना कॉलेज आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक, और फिर इसके आगे है धर्म, अपना धर्म आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहले वर्ग जाति समूह मतलब किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये है माइनॉरिटी कैटेगरी का फॉर्म। आपका जनरल, OBC, SC, ST जो भी होगा आपके सामने जाएगा, अपना सेलेक्ट कर लेना। आगे है धर्म, अपना धर्म सेलेक्ट करिए। आगे है आपका नेम डला हुआ मिलेगा और आपका मोबाइल नंबर आपको डला हुआ मिलेगा जो कि OTR से लिंक है। ठीक है, आधार नंबर से OTR से लिंक है आपका मोबाइल नंबर। आगे है हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, हाई स्कूल कौन से ईयर में पास किया है, हाई स्कूल पास करने का ईयर डालना है। हाई स्कूल का बोर्ड डालना है, यूपी बोर्ड के छात्र, यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE, AMU बोर्ड या नीचे है संस्कृत बोर्ड या फिर मदरसा, जो भी अगर आपका बोर्ड नहीं मिल रहा है तो अदर बोर्ड भी ले सकते हैं। ठीक, आगे हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक, हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर डालना है। स्वनिर्मित पासवर्ड डालना है, आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, पहला लेटर लेंगे कैपिटल, इसके बाद के सारे स्मॉल। ठीक, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ ले सकते हैं, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से पासवर्ड बनाइए, सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में डालिए। फिर जो टेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में प्रोसीड रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको OTR नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये दोनों नंबर हैं। नीचे आप इसका प्रिंट कर सकते हैं। आगे अब आपको पहुंचना है होम वाले पेज पर। ठीक है, होम पर क्लिक करके होम वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब होम पेज आपके सामने है। अब आपको शो होगा स्टूडेंट का सेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही एक नया पेज यहाँ पर लोड होगा। ठीक, ये नया पेज अब करेक्शन किया गया है, मतलब कुछ अपडेट आया है इसलिए नया पेज आ रहा है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अब नीचे शो होगा लॉगिन फ्रेश। ठीक है, अब आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन है अपना ऑप्शन ले लेंगे। अब यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन क्या डालनी है, रजिस्ट्रेशन संख्या भरें 70/2025-26, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको अभी मिला है यहाँ पर डालेंगे। OTR नंबर यहाँ पर डालना है। पासवर्ड जो बनाया है आपने यहाँ पर डालिएगा और जो टेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पर डालना है और इसके बाद में सबमिट वाले इस बटन पर आपको क्लिक करके फॉर्म को लॉगिन कर लेना है। आपको शो होगा 3 लाइन का ये साइन, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, स्लिप निकाल सकते हैं, कंप्लीट है। डिजिलॉकर सत्यापन करें, ये भी कंप्लीट है। अगर आपका डिजिलॉकर अकाउंट बना हुआ नहीं है तो यहाँ पर राइट का साइन हो सकता है नहीं आ रहा हो, तो आप अपना डिजिलॉकर अकाउंट बना लें। ठीक है, ABC ID बना लें। ठीक, आगे है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर आपको क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन को कंप्लीट करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब यहाँ पर है व्यक्तिगत विवरण में पहले हाई स्कूल का प्राप्तांक डालना है। यहाँ पर हाई स्कूल में कितने आपने प्राप्त किए हैं यहाँ पर डालना है। पूर्णांक हाई स्कूल का मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालना है। ठीक है, सारे ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन से भी भर सकते हैं। ठीक, हाई स्कूल का पाठ्यक्रम का नाम, अब 11 के लिए या फिर 12 के लिए फॉर्म भरा जा रहा है तो 11-12 दोनों क्लास के लिए आप जो है फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर पिछले साल फ्रेश फॉर्म नहीं भर पाए थे तो इस बार आप फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं 12 में भी। ठीक, तो अपना क्लास यहाँ पर डाल देंगे। वर्तमान पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, इस साल जो एडमिशन आपने लिया है वो किस डेट में लिया था, ये डेट आपको फीस स्लिप वगैरह पर मिल जाएगी, कॉलेज में पता करके डाल सकते हैं। ठीक है, बाद में करेक्शन भी हो जाएगा। और फिर इसके आगे है बोर्ड में पंजीयन क्रमांक, बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, अगर यूपी बोर्ड है तो ये आपको पंजीयन क्रमांक मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये 10th की मार्कशीट पर। ठीक है, 10th की मार्कशीट पर देखकर यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे बोर्ड का नाम, 11th या 12th क्लास आप कौन से बोर्ड से कर रहे हैं, तो अदर, अगर यूपी बोर्ड या CBSE IC है तो इसमें से ले लें, अगर नहीं है तो अदर पर टिक लगा सकते हैं। ठीक,
अदर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी फॉर्म भर पाएंगे। फिर इसके आगे है आवासीय दिवा छात्र। आवासीय का मतलब है कि आप हॉस्टल लेके पढ़ रहे हैं। दिवा छात्र मतलब आप सेल्फ स्टडी घर से कर रहे हैं, ठीक है, घर से पढ़ रहे हैं, हॉस्टल आपने नहीं लिया है, तो दिवा छात्र पे लगा देंगे अगर हॉस्टल नहीं हो तो। ठीक, तो देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन से अभी भी कुछ ऑप्शन ओपन नहीं हो रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन से अभी भी आप लोग अपना पूरा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन नहीं हो रहे हैं, तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे फॉर्म नहीं भर पाएगा। इसलिए आप अपना फॉर्म मोबाइल फ़ोन से भरना चाहते हैं तो कुछ दिन और रुक जाएं, ठीक है, कुछ दिन के बाद में फॉर्म भर पाएंगे। स्टार्टिंग में भी ऐसे ही प्रॉब्लम करती है वेबसाइट, मोबाइल फ़ोन से फॉर्म नहीं भर पाता है। अगर आपके पास पीसी है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है, टैबलेट में भी फॉर्म भर जाएगा। ठीक, तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आवासीय दिवा छात्र ये ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा है मोबाइल फोन में, तो अगर आप हॉस्टल लेके पढ़ रहे हैं तो आवासीय पर टिक कर दें, अगर हॉस्टल नहीं लिया है तो दिवा छात्र पर टिक कर देंगे। ठीक, अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क। 11 क्लास का फॉर्म भरने, तो 11 में आपने कितनी फीस दी है या 12 में कितनी फीस दी यहाँ पर डालें, बाद में ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जितनी डालना चाहे डाल सकते हैं। आगे, दिव्यांगता प्रकार यदि विकलांग हो, अगर आप इनमें से आते हैं तो सिलेक्ट कर लें, ठीक है, वरना आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें सिलेक्ट करते हैं तो फिर बाकी के ऑप्शन ओपन होंगे, इस दिव्यांगता भत्ता वगैरह, जनसंख्या, दिव्यांग प्रमाण पत्र वगैरह ये डालना होगा, वरना आपको डालने की जरूरत नहीं है। ठीक, गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि एवं अन्य विवरण। अगर पिछले साल आपको स्कॉलरशिप मिली हो तो यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, गत वर्ष की कक्षा यहाँ पर डालेंगे। गत वर्ष छात्रवृत्ति जो मिली है यहाँ पर डालना है, और पिछले क्लास का नाम यहाँ पर डालना है। जैसे आप 11 का फॉर्म भर रहे हैं तो कक्षा 10 का नाम यहाँ पर डालेंगे, क्लास 10। आगे शिक्षा संस्थान का नाम, क्लास 10 कौन से स्कूल से क्या है उस शिक्षा संस्थान का नाम डालना है। अन्य विवरण में क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन किया है, तो किया हो तो यस, वरना नो लगा देंगे। ठीक, नो सिलेक्ट है ऑलरेडी। आगे अगर क्या हो तो फिर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, फिर सारे ऑप्शन भरने होंगे। आवेदक के माता पिता अर्धसैनिक बल या राज्य पुलिस बल में सेवारत हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे, नो ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं। ठीक, अब नीचे आप अपना कैप्चा यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद में मैं प्रमाणित करता हूँ इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई है। ठीक, आपका ये स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आपको होम पेज पर पहुंचना है। ठीक, होम पेज पर पहुंच जाएंगे, पैनल वाले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। अब आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, के बाद में आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, स्टेप 1 2 3। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको कोई अपलोड नहीं करना है, आधार कार्ड वाला फोटो ही आपको शो होगा। अब आगे ऑप्शन है आवेदन पत्र को संशोधित करें, तो अभी आपको करेक्शन नहीं करना है। आगे है आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, आय और जाति ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है आपको अपना, इस पर क्लिक करेंगे, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन शो होगी। नीचे आएंगे, आपको शो होगा आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान के लिए छात्र छात्रों का जो फॉर्म है पूर्ण माना जाएगा। ठीक है, पूर्ण नहीं होगा, तो आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पर डालनी है, प्रमाण पत्र क्रमांक सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना है, और कैप्चा यहाँ पर डालना है। सबमिट पर आपको क्लिक करना है, आपके आय प्रमाण पत्र की इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। और फिर इसके बाद में इनकम डिटेल्स आपके सामने शो होगी, एप्लीकेशन नंबर, कहाँ से इशू हुआ है, एप्लीकेंट्स नेम और इंग्लिश में नेम, फादर नेम, इनकम कितनी है वो शो हो जाएगी, और सर्टिफिकेट इशूड आपको शो हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखेगा वेरीफाई इनकम डिटेल, इस पर क्लिक करके इसको आप वेरीफाई कर देंगे। ठीक, ऐसे इस पर क्लिक करेंगे, आपका ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब 12 क्लास में 11 12 क्लास में शायद जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ऑप्शन ही नहीं आया। 9 10th में ऑप्शन आ रहा है, 9th और 10th के छात्रों को फिर जाति प्रमाण पत्र का भी प्रमाणीकरण करना है आय के बाद में, और जबकि यहाँ पर केवल इनकम सर्टिफिकेट का प्रमाणीकरण हुआ है, जाति का प्रमाणीकरण नहीं हुआ है। तो ठीक है, आपको केवल इनकम ऑथेंटिकेशन करना है। इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर का होना चाहिए, फादर का नहीं है तो आपकी मदर का हो। ठीक है, या फिर फादर मदर नहीं है तो अपना इनकम सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। आगे ऑप्शन रहेगा जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। अब कच्चा प्रिंट आप लोग यहां से निकालेंगे। ठीक है, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में आपके सामने कच्चा प्रिंट आ जाएगा।
आपको जो फोटो शो होगा वो आधार कार्ड वाला होगा, ठीक है। आधार कार्ड पर जो फोटो यहाँ पर शो हो जाएगा, आज की डेट आ जाएगी, ठीक है। क्लास वगैरह इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है सारी आपको शो हो रही होगी। अब इसका प्रिंट निकालना है, इसको फिल करना है, प्रिंट निकालना है और इसको चेक करा के लाना है कॉलेज में। जो भी करेक्शन होना होगा वो हो जाएगा, ठीक। इसको करेक्शन करने के बाद में आपको इसको सेव कर देना है, ठीक है। फिर जब आप लोग अपने फॉर्म फॉर्म को चेक कराना है कॉलेज में जाकर, इसके बाद में दोबारा से इस वाले पेज पर आना है, ठीक। इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र को संशोधित करें। जो भी करेक्शन करना है आपको यहाँ से करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में जहां भी आपको करेक्शन करना है, ठीक है, वहां पर आप यहाँ पर करेक्शन कर पाएंगे। मान लीजिए आपने जो फीस डाली थी अनिवार्य शुल्क, इसमें करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। जितना भी फीस, जितनी फीस आपसे डालने को बोला जाए कॉलेज में उतनी फीस यहाँ पर डाल दें। रोल नंबर वगैरह गलत हो गया हो इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में कैप्चा डालकर कैप्चा यहाँ पर डालें जो आपके सामने आए और मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करें और इसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे, फिर ये फाइनल सेव हो जाएगा। इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई, ठीक। दोबारा से होम पेज पर पहुंचेंगे और आपका करेक्शन अब हो चुका है, 6 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब फॉर्म को फाइनल लॉक कैसे करना है, फिर इसके बाद में आपको दिखेगा जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 दिन बाद अवश्य करें। तो इस पर क्लिक करते ही फॉर्म फाइनल सेव हो जाएगा। फिर 3 दिन के बाद में प्रिंट निकलेगा, ठीक है। 3 दिन के बाद प्रिंट निकालने के बाद में आप लोग के सभी 7 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। प्रिंट कहाँ से निकलेगा, संस्था में जमा करने हेतु प्रिंट करें, इस पर क्लिक करते ही प्रिंट निकल जाएगा। फाइनल प्रिंट निकालकर सभी डॉक्यूमेंट लगाकर ओरिजिनल भी और फोटो भी हो सकता है मांगे जाए, ओरिजिनल मांगे जाएंगे, ठीक है। वो चेक करनी है तो ये डॉक्यूमेंट ले जाकर अपना फाइनल प्रिंट जो है कॉलेज में सबमिट आपको कर देना है, ठीक। तो इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, आर यू श्योर टू सबमिट फॉर्म फॉर प्रीलिमिनरी सिक्योरिटी scrutiny, please make sure after select yes will not able to edit application, यानी आप यस कर देंगे, ओके कर देंगे तो फिर आप अपने फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप श्योर हैं कि फॉर्म ठीक है तो फिर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म सेव हो जाएगा, ठीक है। अब 7वां स्टेप कब कंप्लीट होगा, जब आप इसकी हार्ड कॉपी को निकाल लेंगे, ठीक है। लॉक हो चुका है आपका एप्लीकेशन, ठीक है। इधर सारे ऑप्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब संस्था में जमा करने हेतु ये कब आएगा, ये 3 दिन के बाद में ऑप्शन ये ओपन होगा। इस पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म फाइनल सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपने ये 7 स्टेप कंप्लीट करने हैं। कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें और यूपी स्कॉलरशिप से जुड़ी जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको अपडेट्स भी मिलती रहे।